आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय इस सप्ताह के आखिरी क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम आज के वचनों में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए कुछ अद्भुत विषयों को देखेंगे, प्रेरितों के काम को देखेंगे। परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है वो सचमुच में अनमोल और एक अद्भुत बात है। और सचमुच में जो यीशु मसीह को इस जगत में भेजा ना और मरे हुओं में से जिलाया, सबसे पहले तो उसके लहू को बहाना, दूसरा उसको मरे हुए में से जिलाना, एक अलग लेवल की आशीष हमको यहां देखने को मिलती है। लेकिन आज कुछ विषयों पर हम चर्चा करेंगे कि लोगों के सामने उसके गवाह हो जाओ। लोगों के सामने क्या हो जाओ? उसके गवाह हो जाओ। गवाह जो है ग्रीक मार्तुस है, जो कामों और शब्दों के द्वारा से सच को प्रमाणित करता है। गवाह है ना, जो कार्य है, जो काम है, उससे उसको प्रमाणित करती है कि उस कामों के गवाह होना है। मसीह गवाह वे हैं जो यीशु मसीह के उदारी कार्यों को अपने वचनों से, कामों से, जीवन से और आवश्यक हो तो अपनी मृत्यु से दृढ़ और प्रमाणित करते हैं। इसके 7 सिद्धांत हैं। इन 7 बातों को आज हम देखेंगे। पहली बात, मसीह गवाही की। मसीह गवाही सारे विश्वासियों के लिए आज्ञा है। मसीही जो गवाही है वो सारे विश्वासियों के लिए आज्ञा है। मत्ती 28:19-20 देखेंगे तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरे पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो जाओ। किस बात का? उसके इस जगत में आने का, उसके कार्यों का, और उसके बाद में किसका? सारे विश्वासियों के लिए आज्ञा है। उसने आज्ञा दिया कि हमको पृथ्वी के छोर तक पहुंचाना है। उसकी गवाहियों को, उसके जीवन के परिचय, उसके जीवन का परिचय हमको देना है। उसके गाड़े जाने, मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने की सच्ची गवाही हमको रखनी है। और ये केवल रिक्वेस्ट नहीं है कि रिक्वेस्ट किया परमेश्वर, नहीं, ये आज्ञा है हम सबके लिए और इस आज्ञा को हमको मानना पड़ेगा। दूसरी बात, मसीही जो गवाही है वो मिशनरी विचारधाराओं में होनी चाहिए, जो सारे राष्ट्रों में जाए और परमेश्वर के उद्धार को पृथ्वी के छोर तक फैलाए। ये जो मसीही गवाही है ना, ये एक मिशनरी विचारधारा है। मिशनरी विचारधारा कैसे हुआ करती थी? कोई जातिवाद या कोई संसारवाद या और कोई चीजें उनके पास नहीं रहती थी। सेवा, मिशन हॉस्पिटल है तो सबके लिए है, बच्चों का अस्पताल है सबके लिए है, अनाथालय है सभी जातियों के लिए। केवल इन्हीं कि क्रिश्चियन के लिए था, ऐसा नहीं था, सभी जातियों के लिए था। बच्चों का अनाथालय है हर एक के लिए, बुजुर्गों का अनाथालय है वो हर एक के लिए। तो मिशनरी सिद्धांत अपने जीवन में, उसकी विचारधारा हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो जो गवाही है वो केवल मसीहियों के बीच में नहीं है, ये गवाही जो है वो सबके लिए है। लूका 24:47 पढ़िए आप, मत्ती 28:19-20। आप जैसे हमने देखा है कि पूरे जगत के छोर तक पहुंचाना है, कोई जाति नहीं बचेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने यहूदियों को बस प्रचार करने की बात नहीं कही या यहूदियों के बीच में उसकी सेवा नहीं, परंतु उसने और स्थानों पे, और पतरस को जो सारी चीजें दिखाई दी कि सभी को खाना है, और पतरस ने अन्य जातियों के बीच में जो जाकर के सेवा की, और उसके बाद में बरनबास और पौलुस को प्रचार करने के लिए अन्य जातियों के बीच में भेजा। यीशु मसीह के उस रोटी को, उस देह को बांटने के लिए, उस लहू को बांटने के लिए भेजा। इससे यह बात स्पष्ट है कि ये सोच जो है वो मिशनरी विचारधारा से। आज सबसे दुखद बात क्या है पता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, शहरी क्षेत्रों में चले जाइए, हर एक मसीहियों की विचारधारा जो है वो मिशनरी नहीं है। वो सोचती है कि हम मसीहियों के लिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, बस नहीं, हर एक जाति के लिए आया, हर एक लोगों के लिए आया, हर एक लोगों को उसने प्रेम प्रदर्शित किया। जगत के छोर तक उसको फैलाना है। हमारी विचारधारा कभी भी ऐसे नहीं कि हम मसीहियों के बीच में रहे। मैं इसीलिए
कभी भी, क्योंकि मैं मेन लाइन चर्च में हूँ, तो कभी भी ऐसा नहीं था मेरे लिए कि भाई मैं केवल चर्च की सेवा करूँगा। मुझे अन्य भाई बहनों के बीच की सेवा, उनके परेशानियों को दूर करना, उनकी समस्याओं को परमेश्वर की समीपता में रखना, प्रार्थना करना, निवेदन करना और सामर्थ के साथ लोगों के बीच में चंगाई को रखना, ये सारी चीज़ें मुझे शुरू से अच्छी लगी हैं और ये सेवा मुझे बहुत अच्छी लगती है और इस सेवा से मुझे लगाव है। सताव आती है तो आने दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आनी ही आनी है। आज नहीं तो कल इल्ज़ाम लगना ही लगना है, लगने दीजिए। ऑनलाइन की जो सेवा मैंने आरंभ की इसीलिए की कि हर एक लोगों तक ये पहुँचे कि हर एक लोग बाइबिल के वचनों को गहराई से पढ़ सकें, शिक्षा ले सकें और उसको प्रचार कर सकें। और इसीलिए बिल्कुल मैं बहुत जल्दी-जल्दी नहीं भाग रहा हूँ। बड़े आराम से, बड़े ही सरलता के साथ में कोशिश किया जाता है कि आप सभी को वो चीज़ें बताई जा सकें। तो मिशनरी विचारधारा रखिए, हर एक लोगों के लिए है, जीरो से लेकर के बड़े, जो बहुत वचन को जानते हैं, जो कम वचन को जानते हैं, उन सबको ये बात समझ में आनी चाहिए। जो पहली बार आपके वचन को सुन रहा है उसको भी वो बात समझ में आनी चाहिए। हमारी विचारधारा मिशनरी विचारधारा होनी चाहिए, बड़ी बड़ी बातों को बोलने वाली नहीं, परंतु जो समझ में आए उन्हीं वचनों को रखें और हर एक लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू है। तीसरी बात, मसीही गवाह सबसे पहले मसीह का जीवन। मसीही जो गवाही है वो सबसे पहले अपनी बात नहीं करता, अपनी गवाही नहीं रखता, सबसे पहले मसीह का जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान, उद्धार की सामर्थ और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा के विषय को बताता है। पहला कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 1 से 8 आप पढ़ लीजिएगा। क्लास में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप उसको पढ़ लीजिए। और आप प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 39 से 41 पढ़ लीजिए, 43 भी पढ़ लीजिएगा, 18 अध्याय का 5वां पद और 26 अध्याय का 16वां वचन, इन हर एक वचनों को आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन हम बात करेंगे कि मसीही गवाही जो है वो क्या है। मसीह का जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान और उद्धार की सामर्थ और जो प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में आने के लिए था उसके विषय में बताना। बस इतनी सी गवाही है भैया, कोई बहुत बड़ी गवाही नहीं है, हमको भागने का नहीं है, इतनी ही गवाही है और इतने ही सुसमाचार के प्रचार। मसीह यीशु का जीवन, उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान, उद्धार और प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा के विषय में लोगों को बताना कि उसने प्रतिज्ञा किया पवित्र आत्मा को लीजिए और पवित्र बनिए, वही है जो हमको हर एक चीजों से सुरक्षित रख सकता है। हालेलुया। चौथी बात, मसीह गवाहों को पाप, धार्मिकता और न्याय के प्रति दोष की भावना को लोगों में लाना आवश्यक है। किसी ने मुझसे कहा कि पासवानों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। सही बात है, लेकिन वो विश्वासियों के बीच में, वो उन लोगों के बीच में जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं उनके मनों में पाप के प्रति दोष की भावना होनी चाहिए, पाप के प्रति घृणा की भावना होनी चाहिए, पाप के प्रति न्याय की भावना होनी चाहिए, पाप के प्रति धार्मिकता की भावना होनी चाहिए। यदि नहीं है यह भावना, यदि पाप के लिए, तो समझ जाइए कि हमारा जीवन नहीं बदल सकता। इस तरह की गवाहियों के द्वारा लोग उदारी विश्वास में लाए जाते हैं। यदि हम गवाही दें कि पाप को छोड़ा हमने और पाप को छोड़ करके हमने क्या लाया, मसीह यीशु को अपने जीवन में लाया, तो हमारा जीवन बदला। ये तब होगा जब हम खुद बदल जाएंगे। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होता, मैं गाली नहीं देता, लेकिन आप गाली देते हैं। मैं शराब नहीं पीता, आप शराब पीते हैं। मैं संसार की रीति नहीं चलता, आप संसार की रीति चलते हैं। और ये मसीही गवाही बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी कलीसिया में इस बात से अभी अभी जूझा हूं, बहुत स्पष्ट रूप से बोलता हूं। तो इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है, जो पुराने मसीह, उनको यह लगता है कि हम पाप करते रहेंगे, कोई हमको कुछ ना बोले, पास्टर साहब हमारे हिसाब से चलेंगे, हमको सुनाया ना जाए, हमको बताया ना जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक पास्टर जो है, एक पासवान जो है, वो पाप के प्रति दोष की भावना आपके जीवन में लेकर के आता है, तब आपका जीवन बदलेगा, अन्यथा नहीं बदल सकता। पांचवी बात, मसीह गवाह समय समय पर दुख उठाएंगे। जो मसीही गवाह हैं वो समय समय पर दुख उठाएंगे, ये बात बहुत सही है। मसीह यीशु ने भी दुख उठाया और
सबसे बड़ा उदाहरण हम स्तिफनुस का देखते हैं, जिसको यीशु मसीह के गवाही के लिए सताया गया और उसको मृत्यु दे दिया गया और चेलों को भी मार दिया गया। आज भी मसीहियों को सताया जाता है। तो मसीही गवाही दुख उठाना भी है। जो हम दुख मसीह यीशु के लिए उठाते हैं, हम उसको भी गवाही के रूप में रखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11:28 और 29 पढ़ लीजिएगा, है ना। तो गवाही के लिए यूनानी से लिया गया है क्या? शहीद। गवाही के लिए शहीद। शिष्यता का अर्थ होता है पूरी तरह से समर्पित, चाहे जो भी कीमत देनी पड़े। हम शिष्य हैं यीशु मसीह के, तो शिष्यता का अर्थ ही यही है कि हम समर्पित रहें और हर कीमत प्रभु यीशु मसीह के लिए हम चुका सकें। इतनी शक्ति और इतनी सामर्थ के साथ में सुसमाचार की गवाही को रखना पड़ता है। छठवीं बात, मसीही गवाह इस संसार में बिल्कुल अलगाव में होकर चलना। मसीही गवाह इस संसार में बिल्कुल अलगाव में होकर चलना, एक धार्मिकता का जीवन, पूर्णतः पवित्रता पर आधारित रहना, इसका परिणाम परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ का प्रकट होना है। हालेलुया। मसीह गवाह इस संसार में बिल्कुल अलगाव में होकर चलना है, एक धार्मिकता का जीवन है, पूर्णतः पवित्रता पर आधारित रहना है, इसका परिणाम परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ्य का प्रकट करना है। परमेश्वर को प्रकट करना, उसकी पवित्र आत्मा को प्रकट करना हमारे जीवन से। पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 4 पद, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो ये जो इस संसार से बिल्कुल हमारा अलग एक रास्ता बन जाता है यदि हम मसीह यीशु में, तो संसार से थोड़ा अलग हमको चलना पड़ेगा। सातवीं बात, मसीह गवाही भविष्यवाणी पर आधारित है। मसीह जो गवाही है वो भविष्यवाणी पर आधारित है और अधिकृत है और आत्मा से प्रेरित है। जो लोग बोलते हैं कि हमारे बीच में भविष्यवाणी नहीं, हमारे बीच में दर्शन नहीं, वो भी परमेश्वर के विरुद्ध में है। इस बात को लिख कर रखिए। तो हर एक चीजों का जवाब वचन देता है। मेरी कलीसिया में समस्याएं हैं, लोग भविष्यवाणी की बातें सुनना नहीं चाहते, लोग दर्शन की बातें सुनना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि वहां दंड संहिता की बात होती है। पाप करेंगे दंड मिलेगा, सही काम करेंगे, न्याय के साथ काम करेंगे, सच्चाई के साथ चलेंगे तो आशीष मिलेगा। भाई आशीष परमेश्वर तब देगा जब हम सही करेंगे। गलत करने वालों को कभी आशीष नहीं मिलती, उनको दंड ही मिलता है। तो जो दंड पाना चाहता है वो गलत करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भविष्यवाणी की बात नहीं सुनना चाहते, दर्शन की बात नहीं सुनना चाहते, बहुत मसीही लोग हैं जो भविष्यवाणी की बात नहीं सुनना चाहते, जो दर्शन की बात नहीं सुनना चाहते। तो मैं आपको बता दूं, मैंने दर्शन के विषय में वीडियो बनाया। दर्शन वो जो सच, और जो सच होता है आप उसको झुठला नहीं सकते, आप उसको दबा नहीं सकते। ये बोल सकते हैं कि हमको पास्टर साहब मत बताइए, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते। हालेलुया। जो होना है वो होगा। आप डर रहे हैं, नहीं डर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सब मसीही जीवन चलाइए, आगे बढ़ाइए। यदि हम बढ़ाते हैं तो आप उसमें देखेंगे जो 7 बातें हैं मसीही गवाही की, जो सुसमाचार प्रचार का मुख्य जो आधार है वो ये 7 बातों पर आधारित है। इन्हीं 7 बातों को आधारित करके क्या करते हैं, पासवान जो है वो प्रचार करते हैं। हम सब जो प्रचार सीखना चाहते हैं, इन्हीं पर आधारित सुसमाचार के प्रचारों को आप सब रखें। इससे अलग आप लेकर के मत जाइए। इससे अलग मैं दूसरों को खुश करने के लिए प्रचार करूं, ये मुझसे बिल्कुल नहीं हो सकता। जो परमेश्वर की अगुवाई है उसके विषय में चर्चा होती है, उसके विषय में चर्चाएं की जाती हैं। हमने देखा कि मसीही गवाही क्या है और वो गवाही रखी जाती है। अच्छा लगे तो ठीक, बुरा लगे तो ठीक। मसीही गवाही यही है कि हमको पाप के प्रति घृणा और दोष की भावना हमारे मन में डालनी चाहिए। सुसमाचार का प्रचार जो है, यदि उसके विषय में घृणा की भावना नहीं डाल रहा है तो समझिए कि वो सुसमाचार का प्रचार नहीं, परंतु हमारे कानों की खुजली मिटाने के लिए हमारे अनुसार किया गया प्रचार है। और इससे परमेश्वर बिल्कुल प्रसन्न नहीं रहता, वहां आशीष की बात बिल्कुल नहीं। प्रभु हम सभी को ऐसे आशीष दे। गवाह होना है, उसके गवाह हो जाइए और उसकी गवाही के लिए अडिग खड़े। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।